व्यूअर्स, आज मैं आपके सामने इको 401 की ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फ़ाइल लेकर आया हूँ। ये फ़ाइल अगर आपको जहाँ से भी मिले इस तरह की, तो समझे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आपको पेपर में बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। तो इंशाल्लाह वीडियो के साथ आप जुड़े रहें। तो इंशाल्लाह इसी में से MCQs काफ़ी सारे आएंगे। तो पहला MCQs है, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड डी टू। इसका ऑप्शन है क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी सप्लाइड, प्राइस या आउटपुट। तो इसका प्राइस है। अगला चलते हैं, और प्रोडक्शन फंक्शन में क्या आता है, इसमें रिलेट इनपुट विद आउटपुट भी है, जनरेट curve that's upward sloping show diminishing marginal product of input since it gets flatter as output rises। तो इसका all of the given option is correct है। diminishing marginal return implies, इसका है increasing marginal cost। Next, welfare economics is a branch of economics which deal with normative issues। जो सी वेलफेयर इकोनॉमिक्स है ना, वो डील करती है नॉर्मेटिव इश्यूज पर, ठीक है। अगला है, द किंग डिमांड कर्व मॉडल इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन। तो ईच फिल्म बिलीव राइवल विल मैच ऑल द प्राइसेस, इसका ये करेक्ट है। नेक्स्ट है, किंदियन इकोनॉमिक्स रिजेक्टेड द क्लासिकल अजम्पशन डैट, उन्होंने रिजेक्ट किया था कि सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड। ये क्लासिकल व्यू था, ये था कि सप्लाई क्रिएट इट ओन डिमांड, लेकिन उसने किंसियन ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। A new skill training initiative is aimed at increasing the ability of those out of work to take the job offer in rapidly। तो इसका है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। फ्रिक्शनल इन अनएम्प्लॉयमेंट होती है कि आप एक जॉब से दूसरी जॉब पर शिफ्ट हो जाएं, और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में होता है कि आप मैं कि लोकेशन नहीं होती, मैं पिंडी रहता हूँ, एक जॉब आ गया लाहौर आ गया, तो मैं वहाँ पर कम्युनिकेट नहीं कर सकता, ठीक है। द लेबर फोर्स इज़ मेड अप ऑफ, लेबर फोर्स होती है द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड प्लस नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड। नेक्स्ट है, करंट अकाउंट डेफिसिट इज इक्वल टू, इसका है प्राइवेट सेक्टर प्लस गवर्नमेंट बजट डेफिसिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ मनी, इसका है M1। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन लीड टू द सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ कार्टेल एक्सेप्ट, इसका है आई थिंक द सप्लाई ऑफ नॉन कार्टेल इज़ वेरी प्राइस इलास्टिक, तो इसका है D वाला ऑप्शन करेक्ट है। Next, those who hold the classical view of labor market are likely to believe that neither monetary nor fiscal policy will have an effect on output and employment, ठीक है। इसका ये है करेक्ट, ठीक है ऑप्शन। नेक्स्ट है, keeping in view the model of aggregate supply and demand in long run increase in money supply should cause, इसका करेक्ट ऑप्शन है प्राइस बोथ प्राइस एंड आउटपुट टू राइज, ठीक है। नेक्स्ट है, द टोटल एक्सपेंडिचर इन एन इकोनॉमी आर नॉट इक्वल टू टोटल इनकम इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इफ़ नेट एक्सपोर्ट आर नॉट ज़ीरो, ठीक है।
नेक्स्ट आ गया विच आर द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो इसका है प्रॉफिट एंड रेंट्स, वेजेस एंड सैलरीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफ़र इनकम। तो नेशनल इनकम में क्या नहीं आता, तो वो आता है कि प्रॉफिट एंड रेंट्स। नेक्स्ट है पब्लिक एजुकेशन क्रिएट, ये एक्सटर्नल बेनिफिट है, ठीक है। द अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल आर दोज हु आर नॉट करंटली वर्किंग बट आर एक्टिवली लुकिंग फॉर वर्क, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट, जो इंसान बंदा अनएम्प्लॉयड होता है वो काम तो नहीं कर रहा होता लेकिन जॉब के लिए सर्च कर रहा होता है। इन द इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, इफ वेलोसिटी इज स्टेबल इन लॉन्ग रन, देन इसका होगा परसेंटेज डेल्टा वी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अगला है मोस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड आर ओपन इकोनॉमिक, क्लोज इकोनॉमिक्स, सेल्फ सफिशिएंट, नो ट्रेडिंग नेशन। तो इसका है ओपन इकोनॉमिक्स। बहुत सारे नेशन है वो ओपन इकोनॉमिक्स हैं। द डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन कंट्री करेंसी इन द टर्म ऑफ अदर करेंसी ड्यू टू मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इज नाउन एज। तो इसका है डीवैल्यूएशन, क्योंकि चेंज क्या हुआ है, करेंसी चेंज हुई है ना, तो उसकी वैल्यू कम हुई है, तो इसका है डीवैल्यूएशन, इसका है डेप्रिसिएशन नहीं है, ठीक है। द डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन कंट्री, फिर वही आ गया। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ अ लॉन्ग टर्म एक्सपेंशन ऑफ कंट्री पोटेंशियल जीडीपी, ठीक है। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट हैज़ अ बजट डेफिसिट इफ टोटल रेवेन्यू और लेस देन इट्स टोटल एक्सपेंडिचर्स, इसका यही है। नेक्स्ट है टैक्स ऑन इंडिविजुअल इनकम इज नाउन एज, इसका है पर्सनल इनकम टैक्स। द आइटम विच सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज नाउन एज मनी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वेलफेयर लॉस अकर्स इन मोनोपली। मोनोपली में जो सा लॉस होता है वेलफेयर, तो वो ये है कि वेयर द प्राइस इज़ ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। तो तब आपको ना लॉस होना शुरू हो जाएगा जब आपकी प्राइस ग्रेटर हो जाए मार्जिनल कॉस्ट से, ठीक है। Assume that there is no government of or foreign sector if marginal prospective to consume MPS is 0.2, the value of saving multiplier will be equal to, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1.25, ठीक है। नेक्स्ट है if there is an excess demand for dollar in the market then it will push the exchange rate up। डिमांड ज़्यादा होगी तो ज़ाहिर है उसका पुश होगा। A process by which money is created is called, इसका none of the above, credit creation, तो इसका है क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है। मनी डिमांड डिक्रीज व्हेन इंटरेस्ट रेट, मनी की डिमांड कम होगी जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा। इफ़ द एक्सचेंज रेट इज़ फिक्स्ड expansionary fiscal policy would not have any crowding out effect, ठीक है। नेक्स्ट है द कॉनकेव शेप ऑफ पीपीएफ इलस्ट्रेट, तो इसका है इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या ज़ीरो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसका आई थिंक होगा इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही हो सकता है। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ राइस पर बैग 90, 80, 70, क्वांटिटी ऑफ डिमांड ऑफ प्राइस ऑफ बाय राबिया 10, 15, 20, क्वांटिटी डिमांड ऑफ राइस बाय अली 0, 10, 20,
क्वांटिटी डिमांड ऑफ प्राइस बाय अहमद 60, 80 एंड 100। तो इसका है ये आई थिंक लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, इंक्रीज इन हिज मनी या अ चेंज इन हिज टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो इसका आई थिंक क्या लॉ ऑफ सप्लाई है, लॉ ऑफ डिमांड है सॉरी। तो नेक्स्ट है डिमांड इज said to be price inelastic if 20% change in price of good result in percentage change in absolute value quantity demand that is अगर less than 0 है। तो नेक्स्ट है suppose that the utility total utility derived from first 4 unit of goods consumed 13, 23, 33 and 43 respectively, what is the marginal utility of third unit। तो 13 से 23 हुआ, 23 से 33 हुआ। तो 23 से 33 कितना होता है 10, तो इसका 10 है। द कोरिलेशन बिटवीन asset रियल रेट ऑफ रिटर्न एंड इट्स रिस्क इज यूजुअली पॉजिटिव। Suppose that the total utility are corresponding to 5 unit of good consumed are 14, 20, 25, 29 and 32। The marginal utility of third is unit is, तो तीसरी का क्या है, थर्ड का 20 से 25 या 20 से 25 है ना, तो इसका है 5। नेक्स्ट यूनिट ऑफ गुड ऑफ पीरियड टोटल यूटिलिटी है और मार्जिन यूटिलिटी 0, 1, 2, 3, 0, 5, 9, 12, 0, 5, 4, 3। तो इसमें क्या हो रहा है, टोटल फ़ायदा में हो रहा है 5, 1 अगर एक गुड है 5 और मार्जिन यूटिलिटी भी 5 है, तो 9 हुआ तो 4 हुआ, तो 12 यूटिलिटी हो तो मार्जिन यूटिलिटी कम हो रही है। तो इसका है डिक्रीजिंग एवरेज रिटर्न डिमिनिशिंग यूटिलिटी। तो इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। टोटल आउटपुट पर पीरियड, तो ये क्या इंडिकेट कार्ड है, तो ये इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। cost curves 200, 150 एंड कर्व ए एंड बी। तो इसका है एवरेज, टोटल, एवरेज वेरिएबल, मार्जिनल या टोटल। तो इसका है एवरेज वेरिएबल। नेक्स्ट है प्राइस एंड कॉस्ट कर्व, इसका करेक्ट ऑप्शन है एवरेज कॉस्ट कर्व, मार्जिनल रिवेन्यू कर्व, मार्जिन कॉस्ट कर्व या एवरेज रिवेन्यू कर्व। तो इसका मार्जिनल रिवेन्यू कर्व है। तो यही थे हमारे आज तक के एमसीक्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपने स्टडी ऐप से डाउनलोड कर लें। बाकी अल्लाह हाफिज़।